नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, जब एक्सेल में फॉर्मूलाज कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे सम, इफ, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज कैलकुलेशंस, तब कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि एक्सेल फाइनल रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक्सेल का एक पावरफुल टूल जिसे कहते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप। ये टूल एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिखाने के लिए बाध्य करता है, यानी फोर्स करता है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इवैल्यूएट फॉर्मूला फीचर को डिटेल में समझेंगे। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज और टोटल। इसी टेबल पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और अपनी फर्स्ट एग्जांपल में हम सीखेंगे सिंपल फॉर्मूला इवैल्यूएशन, और हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सेल E2 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे टाइप कर दीजिए एक कमांड इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय C2 और सीधा प्रेस कर दें एंटर। देखिए एक्सेल ने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल कैलकुलेट करके दे दिया है। लेकिन अगर हम देखना चाहेंगे कि एक्सेल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूला। देखें, सबसे पहले रिबन पर जाएं और रिबन में हमें नजर आ रहा है फॉर्मूला टैब। बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूला टैब में हमें नजर आ रहा है फॉर्मूला ऑडिटिंग। बस इसी ग्रुप में हमारा सारा जादू या खेल है। बस फॉर्मूला ऑडिटिंग में हमें देखिए सबसे पहले नजर आता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, उसके बाद आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स, देन रिमूव एरोज, शो फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग, और जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएट फॉर्मूला। बस हमें यहीं पे क्लिक करना है। लेकिन इसको क्लिक करने से पहले हमें जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया था उस सेल को पहले सेलेक्ट करना है, लाइक दिस, सेल E2, और अब यहां पे प्रेस कर दीजिए इवैल्यूएट फॉर्मूला। देखिए जैसे ही मैंने इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसे कहते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स। इस विंडो में एक्सेल हमें फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करके दिखाता है। देखिए यहां पे हमें एक बटन नजर आ रहा है जिसका मतलब है, जो दिखा रहा है इवैल्यूएट। बस इसी इवैल्यूएट बटन पर आप क्लिक करें, लाइक दिस। देखिए जो पहले वर्ड था, जो हमने यहां पे B2 लिखा था, उसकी जगह पे अब यहां पे 5 शो हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा तो देखिए C2 की जगह पे आ गया 45,000। अब उसके बाद मैं दोबारा से वैल्यूट प्रेस करूंगा तो देखिए उसने कैलकुलेट कर दिया पूरा का पूरा रिजल्ट और यहां पे दे दिया रीस्टार्ट। यानी कि अगर आप दोबारा से कोई किसी फॉर्मूला को चेक करना चाहते हैं तो वहां से वो रीस्टार्ट कर देगा। दोस्तों, इस तरह से हम एक्सेल की कैलकुलेशंस के लॉजिक को अच्छे से समझ सकते हैं। चलें, अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं और अपनी सेकंड एग्जांपल में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को इवैल्यूएट करेंगे और वो फॉर्मूला होगा डिस्काउंट कैलकुलेशन से रिलेटेड। सबसे पहले सेल E3 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर एक कमांड टाइप कर दीजिए और वो कमांड है इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट B3 मल्टीप्लाई बाय C3 मल्टीप्लाई बाय D3 और ब्रैकेट क्लोज, और सीधा प्रेस कर दीजिए एंटर। मैं एक बार दोबारा से कमांड चेक कर लेता हूं, इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस B3 multiply by C3 multiply by D3 and press enter।
दोस्तों ये फॉर्मूला टोटल प्राइस कैलकुलेट करता है और उसमें से डिस्काउंट माइनस करता है। अब हम देखेंगे कि एक्सेल इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप कैसे इवैल्यूएट कर रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला टैब में जाइए और सीधा प्रेस कर दीजिए इवैल्यूएट फॉर्मूला। लेकिन इवैल्यूएट फॉर्मूला करने से पहले हमें जहां हमने फॉर्मूला को यूज किया था उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, लाइक दिस। अब यहां पे इवैल्यूएट फॉर्मूला को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक किया तो एक विंडो खुल गई इवैल्यूएट फॉर्मूला की, और यहां पे जो फॉर्मूला मैंने यहां टाइप किया था वही फॉर्मूला यहां पे टाइप्ड है। और अब देखना है कि एक्सेल इसकी कैलकुलेशंस कैसे करता है। तो देखिए जैसे मैंने यहां लिखा था B3 यानी 3। अब मैं यहां पे इवैल्यूएट प्रेस करता हूं तो देखिए B3 को बन गया 3। उसके बाद आया C3, यहां भी C3 है। अब मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं तो लिखेगा 12,000। देखिए उसने 3 मल्टीप्लाई बाय 12,000 ले लिया। अब वो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा तो देखिए 12,000 इंटू 3 का उसने रिजल्ट दिया 36,000। अब मैं दोबारा इवैल्यूएट प्रेस करता हूं तो देखिए नेक्स्ट में उसने फिर से B3 को 3 ले लिया, उसके बाद C3 को उसने 12,000 ले लिया, और उसके बाद उसने B3 और C3 को मल्टीप्लाई किया, अगेन 36,000 बनाया। उसके बाद उसने D3 का 0.05 बनाया बिकॉज 5% है, और फिर उसने 36,000 का 5% निकाल के 1800 बना दिया। उसके बाद ये करेगा ब्रैकेट्स को रिमूव, और फिर हमारा फाइनल रिजल्ट 34,200। देखिए दोस्तों एक्सेल ने हमें टोटल फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दिखा दिया कि उसने कैसे 34,200 बनाया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलें अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं मल्टीपल ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करूंगा, और मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए मैं नेस्टेड फॉर्मूला यूज करूंगा ताकि फॉर्मूला इवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले सेल E4 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पे एक फॉर्मूला टाइप कर दीजिए = ब्रैकेट स्टार्ट B4 मल्टीप्लाई बाय C4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D4 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड प्रेस कर दीजिए एंटर। दोस्तों ये फॉर्मूला पहले टोटल कैलकुलेट करता है और फिर डिस्काउंट अप्लाई करता है। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला टैब में हमें जाना होगा, उसके बाद सीधा प्रेस कर दीजिए इवैल्यूएट फॉर्मूला। देखें जैसे ही मैंने इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक किया तो जो विंडो खुली इवैल्यूएट फॉर्मूला की, उसमें हमारा फॉर्मूला जो हमने यहां टाइप किया था वो यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, B4 मल्टीप्लाई बाय C4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस D4। अब मैं जैसे ही इवैल्यूएट करूंगा तो उसने B4 का 4 ले लिया, उसके बाद इवैल्यूएट करूंगा तो C4 का 8,000 ले लिया। अब नेक्स्ट इवैल्यूएट करूंगा तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पे हमारे को शो कर रहा है 32,000। नेक्स्ट इवैल्यूएट में ये इसकी ब्रैकेट्स को उड़ा देगा, देखिए। उसके बाद अगर मैं दोबारा से इवैल्यूएट करूंगा तो ये हमारे D4 को 8% से 0.08 बनाएगा। उसके बाद ये 1 माइनस 8% ऑफ D4 निकाल के उसको 1 माइनस करेगा तो बन जाएगा 0.92, देन इट विल रिमूव द ब्रैकेट्स, और फिर ये 0.92 को 32,000 से मल्टीप्लाई करेगा, और लास्ट में जब हम इवैल्यूएट प्रेस करेंगे तो ये आंसर हमारा बना देगा 29,440। इससे हमें पता चल जाता है कि एक्सेल किस ऑर्डर में कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। चलें अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको इफ फॉर्मूला इवैल्यूएशन करके दिखाऊंगा, यानी एक्सेल किसी लॉजिकल फॉर्मूला की इवैल्यूएशन कैसे करता है मैं अब आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले सेल F2 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर एक फॉर्मूला टाइप कर दीजिए = इफ और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर लिखिए E2 ग्रेटर देन 1 लाख 1 2 3 4 5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में हाई सेल्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट नॉर्मल सेल्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट, और अब प्रेस कर दीजिए एंटर।
लेकिन मैं आपको एंटर प्रेस करने से पहले बता देता हूं कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा इफ इज इक्वल टू इफ E2 इज ग्रेटर देन 1 लाख, तो यहां पे रिजल्ट आएगा हाई सेल्स, अदरवाइज नॉर्मल सेल्स। मैं प्रेस करता हूं एंटर, तो देखिए एक्सेल ने हमें रिजल्ट दे दिया परफॉर्म करके और हाई सेल्स दे दिया। अब हम चेक करेंगे इवैल्यूएट फॉर्मूला कि एक्सेल ये कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला टैब में इवैल्यूएट फॉर्मूला में जाइए। अब इवैल्यूएट फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि यहां पे विंडो में पूरा फॉर्मूला जो मैंने यहां टाइप किया था वो यहां पे आ चुका है। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि इवैल्यूएट पे प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए उसने E2 को 2,25,000 बना दिया। अब यहां पे मैं इसको अगेन इवैल्यूएट करूंगा, तो देखिए यहां पे जैसे 2,25,000 इज मोर देन 1 लाख, तो ये देखिए इसने ट्रू बना दिया। अगर ये ट्रू है तो हाई सेल्स, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको दिया तो उसने हाई सेल्स का रिजल्ट हमें रिटर्न करके दे दिया। दोस्तों ये होती है इवैल्यूएट फॉर्मूला की पावर। अब लास्ट में इवैल्यूएट फॉर्मूला के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। दोस्तों इवैल्यूएट फॉर्मूला का फायदा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग में, डिबगिंग कैलकुलेशंस में, एक्सेल लॉजिक स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स की ऑडिटिंग के लिए और फॉर्मूला एरर्स की डिटेक्शन में। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक इवैल्यूएट फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप practicing.